और परमेश्वर का धन्यवाद करे कि हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पे आया खुदा, वो आशीष और बरकत पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो अपनी मर्जी के अनुसार हमारे ऊपर काम कर। पवित्र आत्मा तेरी इच्छा हम पूरी करे। पवित्र आत्मा तू हर एक के मन पे अपना कब्जा ले ले, हर एक के सोच विचारों पे अपना कब्जा ले ले। पवित्र आत्मा जो भी यहाँ पे वचन बोला जाए वो तेरी ओर से हो और हम सब उस वचन पे चलने वाले बने। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा हम भर जाएं और आपके नाम की महिमा करें और उस अद्भुत कामों का वर्णन करें जो आपने हमारे लिए किया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो खुदा। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, पेज नंबर है 221 है 12। बाइबल निकाले सभी। रोमियो की पत्री, पेज नंबर 221 से 12। मैं पढ़ रहा हूं पहला वचन 12 का एक। ध्यान से सुने सभी वचन। हालेलुया। वचन के द्वारा आपका छुटकारा है, वचन के द्वारा आपका उद्धार है और वचन हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस है, क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, हमारे शरीर को किसको दे दो? परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। और आगे लिखा है पवित्र। क्या बने हम? पवित्र बने। हमारे शरीर को जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए अपने आप को क्या कर दो? क्रूस पे चढ़ा दो। हालेलुया। आगे लिखा परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या पसंद है परमेश्वर को? हालेलुया। क्या पसंद है परमेश्वर को? बलिदान पसंद है। पहले क्या करते थे फरीसी शास्त्री? बलिदान चढ़ाते थे। वे पाप करते थे तो क्या करते थे? बलिदान चढ़ाते थे। उस समय पे भेड़ बकरियों का क्या करके बलिदान चढ़ाया जाता था। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप को क्या करो? बलिदान चढ़ा दो कि हे परमेश्वर, मैं अपने आप को क्या करता हूं? तुझे बलिदान चढ़ाता हूं खुदा। अब मैं आपका हूं खुदा और आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे खुदा। हालेलुया। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को दोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम संसार के नहीं है। संसार आपसे प्रेम नहीं करेगा। यदि आज संसार आपसे प्रेम करता है तो इसका मतलब समझ लेना कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि आप संसारिक है। और संसारिक लोगों से कौन पसंद करता है? संसार पसंद करता है। हालेलुया। और लेकिन जो परमेश्वर को है उनको संसार पसंद नहीं करेगा कभी भी। आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में जब पढ़ोगे तो यीशु मसीह को संसार पसंद नहीं करता था। हालेलुया। जब भी वो उपदेश देता था तो फरीसी शास्त्री आके क्या करते थे? उससे बहस करते थे। हालेलुया। इसलिए हम किसके नहीं है? संसार के नहीं है। आगे लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपनी आत्मिक सेवा क्या है? हालेलुया। हम क्यों बुलाए परमेश्वर ने? हर एक की बुलाहट है परमेश्वर के अंदर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और इसलिए उसने हमें बुलाया है कि हम क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। सेवा के लिए आप यहाँ पे बुलाए गए हो।
सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया? कि वो उसकी महिमा करे, वो उसकी सेवा करे। वे सेवा करते थे। हालेलुया। जितनी भी कायनात बनाई है ना परमेश्वर ने, पूरी सृष्टि, ये किसकी महिमा करती है? परमेश्वर की महिमा करती है। यीशु मसीह क्या कहता है? यदि तुम इन पत्थरों को बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह जा रहा था, गधे पे बैठा हुआ, और फरीसी शास्त्री आए और क्या बोले कि इन व्यक्तियों को कहो ये बंद हो जाए, ये कोई बात न करे। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा यदि ये बंद हो जाएंगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो पत्थरों को भी बुलवा सकता है। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम कर सकता है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि हर एक काम उसकी इच्छा के अनुसार चलता, हर एक चीज उसकी सेना है। हवा उसकी सेना है, आकाश उसकी सेना है, बादल उसकी सेना है, बिजली उसकी सेना है। हालेलुया। जब मर्जी हो वो उनको इस्तेमाल करता है उसके। हालेलुया। यानी परमेश्वर की मर्जी है कि यहाँ पे भूकंप आए तो वो भूकंप आना देता है। परमेश्वर की मर्जी है यहाँ पे बारिश हो तो बारिश हो जाती है। किसकी मर्जी है? परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। आगे लिखा है इस संसार के सदस्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यानी कि हमें संसार के जैसे नहीं बनना है। हालेलुया। क्योंकि आप संसार में देखोगे ना, संसार के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, संसार के अंदर पाप है। आज लोग किसको पसंद करते हैं? पाप को पसंद करते हैं। आप देखो कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। कोई भी किसी अपना पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। यानी कि पूरा संसार क्या बना हुआ है? सदृश बना हुआ है। संसार नहीं चाहता कि तेरा भला हो। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? भला काम करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हमारा चाल चलन, हालेलुया, ऐसा होना चाहिए कि दूसरे देखकर क्या हो जाए? बदल जाए कि देख कितना अच्छा परमेश्वर का दास है, कितनी अच्छी परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उसके फलों से पहचान लोगे। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह कि तुम किससे पहचानोगे? फलों से पहचानोगे। वहां पे ये नहीं लिखा कि तुम अद्भुत काम देख के उसको पहचान लोगे। यानी कोई दास है तो आप कैसे पहचाने? फलों के द्वारा उसको पहचान लो कि उसके अंदर कौन से फल है। हालेलुया। अद्भुत काम देख के मत पहचानो। यानी कि वो बड़े बड़े काम करता है। बाइबल में लिखा है कि बहुतेरे आएंगे और बोलेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जीवित किया, मैंने तेरे नाम से लंगड़ों को चलाया, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। तो प्रभु के वचन में लिखा कि प्रभु कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। किनको जानता है परमेश्वर? फलों के द्वारा पहचान लेता है। हालेलुया। हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आप एक वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक अंगूर दाखलता के पेड़ के पास आया और उसके अंदर क्या नहीं थे? फल नहीं थे। हालेलुया। तो परमेश्वर उसने कहा कि मैं इस फल को काट दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसका माली आके कहता है कि अभी डटो। हालेलुया। और हम इसकी दोबारा से क्या करेंगे? इसको हमें क्या करेंगे? इसकी सफाई करेंगे, इसको खाद बीज देंगे, क्या पता ये दोबारा फल ले आए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इंतजार करता कि आप कब फल लेके आओगे। हालेलुया। क्या करता है? इंतजार करता, आपके फलों का इंतजार करता है वो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। यानी कि आप किससे पहचान लो? फलों से उसके पहचान लो कि उसका कैसा फल है। उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल लिखे हुए बाइबल में कौन कौन जानता है? हालेलुया।
पवित्र आत्मा का फल है, फलों नहीं लिखा, फल है। और सबसे पहले लिखा है प्रेम, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, संयम, विश्वास। हालेलुया। यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमारे बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं प्रेम न करूं तो मैं फनफनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। यानी कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। हालेलुया। और यदि मैं प्रेम करूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे। इसलिए आप क्या करें? प्रेम करें। यहाँ पे लिखा है अपनी चाल चलन, हालेलुया, तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या इच्छा है परमेश्वर की? हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके पुत्र पे विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और पाप से बचा रहे। आगे लिखा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो तुम्हें को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने को समझो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने अलग अलग क्या दिया है? काम दिया है। हालेलुया। हमें अलग अलग काम दिया है। एक चर्च है ना, उसके अंदर अलग अलग सेवा होती है लोगों की। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हालेलुया। यानी कि ये हाथ है ना, ये अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, आंख अपना काम करती है, कान अपना काम करता है। ऐसे ही परमेश्वर की जो कलीसिया है ना, उसके अंदर अलग अलग काम होते हैं। यानी कि परमेश्वर ने किसी को क्या दे दिया? भविष्यवाणी करने का वरदान दे दिया, किसी को चंगाई करने का वरदान दे दिया, किसी को उपदेश देने का वरदान दे दिया। आगे लिखे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं 5 पढ़ रहा हूं। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। यानी कि हम क्या है? सभी मिलके काम करेंगे। हम क्या है? एक अंग है। हालेलुया। यानी कि हमारा मन एक सा है,